बच्चों, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे आज हम। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। देखो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लगातार। इसका संबंध लिमिट से है। लिमिट के बारे में हमने +1 क्लास में पढ़ लिया है। लिमिट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की तो वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है? तब लिमिट है जो फंक्शन की, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया मैथमेटिकली रूप से। ग्राफ के रूप से देखो, फंक्शन, फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होगा? ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा तब जो जो ग्राफ बन रहा है वो कंटिन्यूअस रूप में बन रहा हो, मीन्स लगातार बिना ब्रेक डाउन के। विदाउट ब्रेक डाउन जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, विदाउट ब्रेक डाउन। देखो देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। y = x के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो हमने y और x, अगर y1 है तो x1 है, y2 है तो x2 है, y3 है तो x भी 3 है। ठीक है, नंबर लाइन पे डिनोट करो 1 2 3, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 1 2 3। देखो y1 है तो x1 है, y2 है तो x2 है, y3 है तो x3 है। हमारे पास ग्राफ कैसा बना? कंटिन्यूअस ग्राफ बना। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से समझ लिया। और एक बात हमने इस बात को ध्यान में रखना कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 5.1 का, प्रूव दैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन दे रखा है 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट, हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो x = 0, x = -3 और x = 5 के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अब देखो f(x) = 5x - 3 दे रखा है, हमारे पास दे रखा है। तो जो f एट x = 0, 0 के ऊपर चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो x की जगह 0 पुट करोगे, 5 0 - 3 क्या आ गया? f0 क्या आ गया हमारे पास? -3 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी इसको। ठीक है, अब f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि लिमिट है ना वो 0 के इक्वल नहीं है कंप्लीटली, बट इसके अप्रोक्स है। अप्रोक्स का मतलब बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में। 0 के इक्वल नहीं है लेकिन बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल पास में। ठीक है, क्या है फंक्शन? क्या हमारे 5x - 3 लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले हमने देखा 0 के ऊपर डायरेक्ट करके, बाद में लिमिट लगा के देखा। ठीक है, क्या है हमारे पास? f(x) 5 0 - 3 = -3। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या शो हो रहा है? जो f(x) है वो f0 के इक्वल है। f(x) अगर f0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x = 0, 0 के ऊपर। देखो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यहाँ पर लिमिट क्या कर गई? एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस है x = 0 के ऊपर। अब हम देखो एट x = -3 के ऊपर और चेक कर लेते हैं। एट x = -3 पर देखते हैं तो f(x) की जगह क्या रख देंगे? -3। डायरेक्ट करके देखते हैं एक बार। -3 - 3 क्या आ गया? -15 - 3 -18 आ गया। ठीक है, अब हम लिमिट रख के देखते हैं f(x) लिमिट x टेंड्स टू -3। फंक्शन क्या है? 5x - 3 लिमिट x टेंड्स टू -3 क्या आ गया हमारे पास? f(x) क्या आ गया? 5 × -3 - 3
क्या आ गया, -18 आ गया। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है कि जो फंक्शन है वो f-3 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। -3 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस आया हमारा और 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस आया। अब हम लास्ट x इक्वल टू 5 के ऊपर देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, हमने प्रूव करना है 5 के ऊपर, 0 के ऊपर प्रूव कर दिया, -3 पे। हम 5 पे देखते हैं f5 किसके इक्वल है, 5 इंटू 5 -3। फर्स्ट इक्वेशन, अब लिमिट पुट करते हैं fx इक्वल टू 5x -3। लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx क्या आ गया, 5 इंटू 5 -3, 25 -3 इक्वल टू 22। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर हो गया, जो fx है वो f5 के इक्वल है। अगर ये fx f5 के इक्वल है तो फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। देखो हमने प्रूव कर लिया, एक एक करके हमने प्रूव किया कि x 0 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, -3 पे भी और 5 पे भी। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया लिमिट और कंटिन्यूअस का क्या सिस्टम है क्या नहीं। क्वेश्चन करते जाएंगे, एक एक बात आप अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करते हैं, वो एक्सरसाइज 5.1 का। देखो एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx दे रखा हमारे पास एट x इक्वल टू 3। हमें बताना है कि x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी एग्जामाइन निकालनी है कि फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा हमारे पास है, fx क्या दे रखा है, 2x² - 1 दे रखा है। तो एट x इक्वल टू 3 मींस x की वैल्यू 3 है, तो x की जगह 3 रख दो। 2 इंटू 9 -1 17 आ गया। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं fx इक्वल टू 2x² - 1, लिमिट x अटेंड्स टू 3, लिमिट x अटेंड्स टू 3। हमने लिमिट x अटेंड्स टू 3 पुट की तो हमारे fx क्या आया, यहाँ पुट कर दो लिमिट को, 3 का स्क्वायर -1 क्या आ गया हमारे पास, 18 - 1 इक्वल टू 17। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या शो हो रहा है कि जो fx है वो f3 के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एट x इक्वल टू 3 वैल्यू आई 17 और तब हमने लिमिट पुट की तो भी 17 आई। तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत आ रही हो ना समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तरीका चेंज हो सकता है पढ़ाने का। देखो बच्चों क्वेश्चन 3 क्या, एग्जामाइन द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों की कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है, निकालनी है कंटिन्यूअस है या नहीं। फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो fx है हमारे पास x² - 25 a² - b² वाला फार्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा a - b a + b। ठीक है, x + 5। फर्स्ट क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। तो देखो फॉर हमने मान लिया लेट c इज एनी रियल नंबर, c कोई भी रियल नंबर है। और इसमें देखो क्या रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए x। अगर x -5 के इक्वल हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन गया तो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो c हमने रियल नंबर मान लिया तो c भी -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट हम c देखेंगे, एट x इक्वल टू c देखेंगे, निकालो
x की जगह c पुट करो, x को c के इक्वल मान लिया तो क्या है हमारे पास c माइनस 5 c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5, c प्लस 5 से c प्लस 5 कट गया, c माइनस 5 बच गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब एफ एक्स लिमिट देखो x की क्या बनेगी, x टेंड्स टू c, हमने लिमिट मान लिया x टेंड्स टू c। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन है, x माइनस 5 x प्लस 5 बाई x प्लस 5 लिमिट x टेंड्स टू c, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल। तो अब देखो जो लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन क्या आ गया हमारे पास से, c पुट कर दिया यहाँ पर x की जगह, लिमिट पुट करी तो हमने क्या आया c माइनस 5 इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है, जो फंक्शन एफ एक्स है वो एफ सी के इक्वल है, फंक्शन एफ सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सो जो एफ है एफ वो अपनी डोमेन के अंदर है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर हो रहा है कि जो एफ है एफ वो अपनी डोमेन के अंदर है, तो एवरी पॉइंट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक है, हम कह सकते हैं इसलिए सो दिस फंक्शन इज this is also continuous in its domain at every point, हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन के अंदर, अपनी डोमेन के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, पार्ट 2 देखो क्वेश्चन का क्या है, पार्ट 1 किया हमने, पार्ट 2 को देखो एफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस 5 के इक्वल है। वही स्टेप है फॉर लेट, हम मान लेंगे लेट सी इज एनी रियल नंबर एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5, सी इज नॉट इक्वल टू 5। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर x 5 के इक्वल हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा और 0 बन गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, हमने c को कोई भी रियल नंबर मान लिया और c भी 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एट x इक्वल टू c, एट c के ऊपर देखो जो फंक्शन एफ सी क्या बनेगा, तो 1 बाई सी माइनस 5। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब लिमिट पुट करो एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू c इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5 लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास है, लिमिट पुट करेंगे तब 1 बाई सी माइनस 5। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर हो गया कि जो फंक्शन एफ एक्स है वह एफ सी के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ। इस लाइन का क्या मतलब है कि एफ कंटिन्यूअस है एवरी पॉइंट पर डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन के अंदर, एफ की डोमेन के अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इस लाइन का मतलब समझो, एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ। जो एफ की डोमेन है उसमें हर पॉइंट पर एफ फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। डोमेन का मतलब देखो, देखो हमने इसमें सी माना, लेट सी इज एनी रियल नंबर, सी का मतलब रियल नंबर है और सी 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 5 को छोड़ के जो भी बच गए फंक्शन में, ठीक है, उन पे हर पे फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, हर पे फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। सी इज एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है सी, बस 5 नहीं होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, रियल नंबर में बस 5 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हमने आज 3 क्वेश्चन सोल्व किए, आज के लिए बस इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है, घर पर करके देखना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।